चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे बड़ी कक्षाएं और 11-12 की बात करें हम, तो इस कॉन्सेप्ट के बिना काम नहीं होता है। कॉन्सेप्ट क्या है? आज हम ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जैसे जैसे थीटा का मान 0 अंश से 90 अंश की ओर बढ़ता है तो साइन थीटा का मान 0 से 1 की ओर बढ़ते हुए जाता है। अच्छा, बढ़ता क्यों है उसका आज कारण जानने की कोशिश करेंगे। कास थीटा का मान 1 से जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ते जाएगा वैसे कास थीटा का मान क्यों कम होते जाता है, टेन का मान क्यों बढ़ते जाता है, वो भी 0 से लेके अपरिभाषित हो जाता है, मतलब अनंत की ओर चला जाता है। ये अपरिभाषित से 0 की ओर आ जाता है, ऐसा क्यों होता है। सेक का मान 1 से अनंत तक क्यों जाता है, 0 क्यों नहीं हो सकता है। कोसेक का मान अपरिभाषित से लेके 1 तक क्यों जाता है। तो ये सारी बातें हम समझेंगे, कारण के साथ समझेंगे, प्रयोग के द्वारा समझेंगे। मान लिया जाए कि मेरे पास में एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब आप बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज ही क्यों, दूसरा त्रिभुज क्यों नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये त्रिकोणमिति अनुपात है, ये अनुपात किसके बीच में है, तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच में अनुपात है। भुजाओं के बीच में मतलब आपके पास में 3 भुजा है और 2-2 भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। हमारे पास में ऐसे 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब याद रहे कि समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 अंश का तो रहेगा ही रहेगा। अब एक कोण को थीटा मान लिया जाता है, किसी भी एक कोण को मान लो, इसको मान लो या तो इसको थीटा मान लिया जाता है। ये बातें हमने अलग से सेपरेट वीडियो में पूरी डिटेल में समझी है। चलिए मैं इसका नाम दे देता हूँ, इसका नाम ए, बी और इसका नाम सी दे देता हूँ। ठीक है, हमें ये भी मालूम है कि जो थीटा, जिसको हम थीटा कंसीडर करते हैं, जो न्यून कोण कंसीडर करते हैं, जो यहाँ पर थीटा है उसका जो मान रहेगा तो उस थीटा के सामने वाली भुजा को सम्मुख भुजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सम्मुख। थीटा के सामने है इसलिए सम्मुख भुजा या सम्मुख भुजा को लंब भी कहा जाता है और इसको परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोला जाएगा, परपेंडिकुलर। इसी टाइप से जो 90 अंश का कोण है और थीटा कोण है उसके बीच की जो ये भुजा है ना, इसको आधार बोला जाता है। आधार, या आधार को ही बेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेस। और सबसे, इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा आपको मालूम है क्या होती है? कर्ण होती है। तो सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको कर्ण बोला जाता है, जिसको हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। हाइपोटेन्यूज। अब हम आ जाते हैं मेन कॉन्सेप्ट पर। आप देखेंगे कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ते जाएगा तो साइन का मान बढ़ते जाएगा 0 से 1 की ओर। मतलब ये क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ता है मतलब ऊपर की ओर तीर लगा दिया मैंने, बढ़ते हुए जाता है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा कास का मान कम होते जाएगा। तो ये कम होता है, इसका मान बढ़ता है, इसका मान कम होता है, इसका मान बढ़ता है, इसका मान कम होता है। आप देख ही रहे, 1 से लेके अपरिभाषित, अपरिभाषित यानी अनंत से लेके 1 तक। तो ये कम होता है, ये बढ़ता है, अल्टरनेट चलता है इसमें। ठीक है ना। अब हम इस कॉन्सेप्ट को ही तो समझना चाह रहे हैं कि साइन का मान क्यों बढ़ता है, कास का मान क्यों घटता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मुझे एक बात बताइए कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है। साइन थीटा बराबर से होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। अब आप यहां पर ये देखिए कि साइन थीटा का मान 0 से लेके 1 की ओर जा रहा है, मतलब कम से ज्यादा की ओर, यानी कि बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान क्या होगा? बढ़ेगा। अब ध्यान देना, इसी बात को हम प्रैक्टिकल के द्वारा समझते हैं। यहां पर थीटा का मान कितना है? थीटा का मान कितना है? 30 अंश है। अच्छा, साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कौन सा? ये है। और कर्ण क्या होता है? ये होता है। हमें भिन्न के बारे में मालूम है कि जैसे जैसे इसका जो हर है या डेनोमिनेटर है, जैसे जैसे इसका मान आप बढ़ाओगे वैसे वैसे इस भिन्न का मान घटेगा, और जैसे जैसे हर का मान कम करोगे तो भिन्न का मान
बढ़ेगा। तो ये हमें इसका कॉन्सेप्ट मालूम है। चलिए ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये जो ए बिंदु है ना, ए को बी पर पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, ए को बी की ओर पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए कि थीटा का मान जैसे जैसे ये बी की ओर जाएगा तो थीटा का मान बढ़ रहा क्या? हाँ, थीटा का मान क्या हो रहा? बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। अच्छा, लंब तो उतना ही है ना, कर्ण के साथ में क्या हो रहा जरा देखिए जरा। अरे पहले यहां पर था, कर्ण कितना बड़ा था? बड़ा था। अब जैसे जैसे इधर की ओर जा रहे हैं तो कर्ण क्या हो रहा? छोटा होते जा रहा। कर्ण का मान क्या होगा? छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा और छोटा होगा। मतलब कर्ण का मान कम होते जा रहा, लंब तो फिक्स है, उतना ही है लंब। तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ते जा रहा है, अरे बढ़ रहा ना, तो वैसे वैसे कर्ण छोटा हो रहा, और जैसे जैसे कर्ण छोटा होगा, लंब तो फिक्स है ना, तो वैसे वैसे साइन का मान बड़ा होगा। अच्छा, अधिकतम कितना होगा? जब थीटा का मान मैं ये जो है ये बिंदु को मैं बी पर पहुंचा देता हूं, तो आपने देखा कि यहाँ जो न्यून कोण था वो 90 अंश का बन गया यहाँ पर। तो साइन जैसे 90 अंश का कोण बनेगा तो कर्ण जो होगा वो लंब के बराबर हो जाएगा। तो कर्ण और लंब बराबर हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा? साइन 90 पर इसका मान 1 हो जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि 0 डिग्री, अभी आप देखिए जैसे जैसे ये 0 डिग्री की ओर जाएगा, जैसे जैसे 0 डिग्री की ओर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? इसका जो लंब है, लंब तो फिक्स है, ये कर्ण का मान बढ़ते जाएगा। जब 0 डिग्री होगा तब कर्ण बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा हो जाएगा मतलब अपरिभाषित रहेगा। और इसीलिए बोलते हैं कि बहुत बड़ी संख्या से अगर हम लंब को भाग देते हैं तो इसका मान क्या हो जाता है? शून्य की ओर अग्रसर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसका साइन का मान कैसे बढ़ता है। अब कास का मान, कास का सूत्र क्या होता है? तो कास थीटा बराबर से आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब यहां पर देखिए कि आधार ये है और कर्ण ये है, तो मैं इसको जैसे जैसे नीचे लाऊंगा तो आप देखेंगे कि थीटा का मान कितना है? 0 अंश हो जाएगा। तो कर्ण का मान और आधार का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। देखिए ना, कर्ण ये वाला था तो ये क्या आधार के बराबर हो गया, और थीटा का मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये मान और ये मान जब बराबर हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्ण और आधार क्या हो गया? बराबर हो गया। अब मैं जैसे जैसे थीटा का मान बड़ा करूंगा, जैसे जैसे थीटा का मान बड़ा करूंगा तो कर्ण का मान बड़ा होते जाएगा, और जैसे जैसे कर्ण का मान बड़ा होगा, जैसे जैसे कर्ण का मान बड़ा होगा तो कास का मान क्या होगा? छोटा होते जाएगा। इसीलिए थीटा का मान जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे कास का मान घटते जाएगा। अच्छा, टेन थीटा का मान और टेन थीटा का सूत्र क्या बनता है? टेन थीटा बराबरी से लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। जैसे जैसे मैं थीटा का मान बढ़ाते जाऊंगा तो वहां पर आप देख रहे हैं कि आधार का मान कम होते जा रहा, आधार का मान क्या हो रहा? कम हो रहा। और जैसे 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 ये 90 डिग्री हो जाएगा तो आधार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और आपको मालूम है कि किसी भी संख्या को 0 से भाग दिया जाता है तो क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। तो यही कारण है कि टेन थीटा का मान क्या हो जाता है? 0 से बढ़कर अनंत की ओर जाता है। सेम इसी प्रकार से अगर हम सेक थीटा का मान देखें तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसमें भी यही कॉन्सेप्ट बनेगा। जैसे जैसे मैं थीटा का मान बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं थीटा का मान बढ़ाऊंगा तो आधार का मान क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। मतलब जैसे थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा तो आधार का मान 0 हो जाएगा। तो यही कारण है कि जैसे जैसे मैं थीटा का मान बढ़ाते जाऊंगा इसका मान सेक थीटा का मान बढ़ते जाएगा। और इसी का उल्टा अगर मैं मान लिया जाए इसका मान, थीटा का मान जैसे जैसे अभी तो 0 डिग्री है, जैसे जैसे मैं थीटा का मान बढ़ाते जाऊंगा यहाँ पर लंब का मान बढ़ते जा रहा है।
और जब जब लंब का मान बढ़ेगा, जब जब लंब का मान बढ़ेगा तब कास थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा क्या होगा, घटेगा। और जैसे जैसे आधार का मान कम होगा, जैसे जैसे आधार का मान यहाँ पर कम होगा, वैसे वैसे क्या होगा, ये साइन थीटा का मान, टेन थीटा का मान और सेक थीटा का मान इंक्रीज होगा, यानी कि बढ़ेगा। तो यही कारण है कि साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा वर्धमान फलन कहलाते हैं। मतलब इनके मान क्या होते हैं, बढ़ते, इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है इसको। और कास थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। मतलब जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाएंगे उसका मान क्या होते जाता है, कम होते जाता है। लेकिन ये सारी बातें एप्लीकेबल है 0 अंश से लेके 90 अंश के बीच में, प्रथम चतुर्थांश में। तो आपको यह कॉन्सेप्ट कैसा लगा, कमेंट्स द्वारा आप इसका आंसर दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।